everyone, I am Kirti Tiwari. Welcome back to my channel. We are starting our next part of the gravitation. Okay? ग्रेविटेशन के फर्स्ट पार्ट में हमने क्या देखा था? ग्रेविटेशन के बारे में देखा था, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में देखा था, ग्रेविटी क्या होती है, किसने इन्वेंट की। इन्वेंशन तो सभी जानते हैं और सब परेशान है उससे, राइट? सो ग्रेविटी क्या होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है। वी आर स्टार्टिंग विद वेट एंड मास। वेट एंड मास में क्या डिफरेंस होता है? हम अलग अलग टर्म क्यों यूज कर रहे हैं? वेट अलग क्यों यूज कर रहे हैं और मास अलग क्यों यूज कर रहे हैं, जबकि दोनों ही क्या डिनोट कर रहे हैं, बॉडी का कितना वेट होता है या मास होता है, राइट? सो वो हम डिफरेंस भी देखेंगे, क्या होता है वो भी देखेंगे, बियॉन्ड से फोर्स एक होता है वो भी देखेंगे, थर्स्ट एंड प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। मतलब जितना भी पार्ट बच गया था ग्रेविटेशन के अलावा, पार्ट ऑफ ग्रेविटेशन वी विल कवर इन टुडेज वीडियो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ग्रेविटेशन, ओके, मास, वेट। मैं दोनों को एक साथ लिख रही हूँ ताकि आपको कंपैरिजन समझ में आए कि व्हाई दे आर डिफरेंट। ओके, सो मास को हम स्मॉल एन से डिनोट कर रहे हैं, वेट को हम डिनोट कर रहे हैं स्मॉल डब्ल्यू से। ठीक है, कैपिटल डब्ल्यू भी आप ले सकते हो। एक्चुअल मास क्या है, किसी भी बॉडी का जो एक्चुअल मास या एटम, जैसे हमारी बॉडी हम बोलते हैं ना कि स्मॉल स्मॉल एटम्स ऐसे कंबाइन होकर हमारी पूरी बॉडी बनी होगी, तो इन सब एटम का टोटल जितना भी मास है दैट इज आवर मास। लेकिन वेट क्या है, उस मास पर जब ग्रेविटी एक्ट कर रही है, ठीक है, मैं हो गई या आप हो गए, ठीक है, आप भी खड़े हुए हो, मैं भी खड़ी हुई हूँ। सो एट दैट टाइम आई एम हैविंग माई वेट। व्हाई आई एम हैविंग माई वेट? क्योंकि मैं खड़ी हुई हूँ, मुझ पे एक ग्रेविटी एक्ट करी, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, अर्थ मुझे अपनी तरफ खींच रही है, राइट? सो क्या हो रहा है, मास तो है मेरे पास, प्लस ग्रेविटी भी है। ओके, प्लस ग्रेविटी भी है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स भी मेरी बॉडी पर लग रहा है, तो दैट इज टर्म्ड एज वेट। बट जब हम मास की बात करते हैं, देयर इज नो ग्रेविटी रोल, ठीक है, यहाँ पर कोई भी ग्रेविटी नहीं है, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट दी मास। ओके, सो दैट्स द डिफरेंस। इसके अलावा एक और चीज होती है, आपने सुना होगा मून पर जो मास होता है किसी भी बॉडी का, वेट ऑफ एनी बॉडी, any body, or you can also write the object. Okay, on earth equals to the 6 times of the weight of any body मतलब हम इसी बॉडी की बात करेंगे, इसी ऑब्जेक्ट की बात करें, on moon. ओके, मैं क्या बोल रही हूँ, अर्थ पे किसी भी ऑब्जेक्ट है, जैसे सपोज मेरी बॉडी का ले लो, ठीक है, मेरी बॉडी का जो भी वेट अर्थ पर है उसका 6 टाइम्स मून पर होगा। यस, उसका 6 टाइम्स मून पर होगा, ठीक है। मून पर मतलब आप क्यों बोल सकते हो, मून पे बॉडी जाके हल्की हो जाती है, अर्थ पर वेट ज्यादा होता है, तो अर्थ का जितना भी आप ये बोल सकते हो, अर्थ के वेट को अगर आप 6 से डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वेट ऑफ एनी बॉडी ऑन मून। मून पर किसी भी बॉडी का कितना वेट है वो अगर आपको पता करना है, सो डिवाइडेड बाय 6। एंड आई हैव टोल्ड यू वन थिंग अ लिटिल बिट रॉन्ग। एक्चुअल में वेट ऑफ एनी बॉडी ऑन मून, मेरा मून पर जितना भी वेट है उसका 6 टाइम्स अर्थ पर होगा, मून पर नहीं होगा, सॉरी, ठीक है। मेरी बॉडी का, जैसे सपोज मेरी बॉडी का वेट है 20 किलो, नहीं है इतना, बट मान लो, ठीक है, मेरे बॉडी का वेट 20 किलो है ऑन मून, जब ग्रेविटी एक्ट नहीं करी थी, कम एक्ट करी थी अकॉर्डिंग टू द मून। तो अगर मैं अर्थ पे आती हूँ तो उसका 6 टाइम्स अगर मैं कर दूँ, 6 × 20 कर दूँ तो 120, ना ज़्यादा नहीं है बट ठीक है 120 मेरा वेट कहाँ हो जाएगा, अर्थ पर हो जाएगा। क्लियर? मतलब जितना भी वेट मेरा मून पर है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मून पर है, उसका 6 टाइम्स अर्थ पर होगा। ओके, क्लियर? मतलब मास एंड वेट, दीज आर 2 टर्म्स। इसके बाद आती है थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट एंड प्रेशर both are related to the force, दोनों ही फोर्स से रिलेटेड है। I will tell you how. Thrust and pressure. अच्छा, आपने देखा कील जो होती है, जो हम दीवार में ठोकते हैं, नेल ऐसे रखते हैं पॉइंटेड, ठीक है, उसे हम प्रेस करते हैं, राइट? या ये आप मार्कर देख लो, मैं कैसे लिख पा रही हूँ, इसका एक पॉइंट है, वो पॉइंट मुझे लिखने में हेल्प कर रहा है, मैं इस पॉइंट को प्रेस कर रही हूँ, जिस अकॉर्डिंग में चला रही हूँ, ये उस अकॉर्डिंग राइट करो, बिकॉज इंक प्रेजेंट है इसमें, ठीक है। बट मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, ऐसे प्रेस कर रही हूँ, तभी तो लिख पा रही हूँ ना, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैं फोर्स लगा रही हूँ, सो दैट इज थ्रस्ट। थ्रस्ट मतलब नेट फोर्स अप्लाइड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन,
पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक नेट फोर्स जो लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, थ्रस्ट बोलते हैं। नेल होती है उसे हम ऐसे लेते हैं और ऐसे ठोकते हैं ना दीवार में, तो क्या होता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एंटर करती है। नाइफ होता है, नाइफ की एक एज हम कैसे रखते हैं, शार्प रखते हैं। उस नाइफ को जैसे कि आप, ये मैंने सपोज कुछ ले रखा है, एप्पल या कुछ भी कोई फ्रूट है, मैं उसे कट करने जा रही हूँ। एक नाइफ की पॉइंटेड क्या है, पॉइंटेड एक साइड है जो एक ही डायरेक्शन में चल रही है, एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, राइट। सो उसे हम क्या बोल रहे हैं, थ्रस्ट बोल रहे हैं। ओके, आई होप यू आर क्लियर विद द थ्रस्ट। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर बहुत इजी है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। किसी भी पर्टिकुलर एरिया में कितना फोर्स लग रहा है उसे हम क्या, किससे डिनोट करते हैं, प्रेशर से। जैसे सपोज ये पूरा एक बोर्ड है, इस पर्टिकुलर बोर्ड का एक एरिया है, इस एरिया पर जितना भी फोर्स लग रहा है मैं निकालूंगी, ठीक है, द फोर्स अप्लाइड टू अ पर्टिकुलर एरिया, ओके, दैट इज नोन एज प्रेशर। क्लियर, फोर्स अपॉन एरिया। और आपको पता है फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन, एरिया की यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर विल बी द यूनिट ऑफ द प्रेशर। प्रेशर की यूनिट तो यही होगी। और थ्रस्ट क्या, इट इज अ काइंड ऑफ फोर्स, मतलब इसकी यूनिट कितनी होगी, न्यूटन, ठीक है। फोर्स पर मीटर स्क्वायर को हम वॉट से भी, सॉरी, पास्कल, पास्कल वी ऑल्सो यूज टू डिनोट दी प्रेशर। प्रेशर को बताने के लिए कि हाँ ये प्रेशर है, वी ऑल्सो यूज द टर्म पास्कल, मतलब यूनिट। ये बोथ आर दी यूनिट्स, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्लस पास्कल, बोथ आर दी यूनिट्स ऑफ दी प्रेशर। सो आई होप यू आर क्लियर विद द थ्रस्ट एंड प्रेशर ऑल्सो। इसके बाद एक और टर्म आती है बायोन फोर्स या बायोन्सी, ठीक है, बायोन फोर्स या बायोन्सी, बायन फोर्स या बायोन्सी। दिस इज रिलेटेड टू द फ्लूइड, दिस इज रिलेटेड टू व्हाट, फ्लूइड। फ्लूइड मतलब हम लिक्विड की बात कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी लिक्विड है जिससे, लेट्स टेक एग्जांपल, ओके, जस्ट अ मिनट, okay, yes, so I am here with example, okay, I was just collecting the material, sorry, see, I have a glass of water, ठीक है, मेरे पास एक वाटर का ग्लास है, मैंने दो ऑब्जेक्ट लिए, फर्स्ट ये कैप है, ये मैंने डाला इसमें, यू कैन सी ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, मतलब जो कैप है, दैट इज फ्लोटिंग, राइट। ये मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट लिया, दैट इज अ रिंग, ओके, जब मैं ये डाल रही हूँ that is going down, okay, so what's the reason, actual में ये जो कैप है इस पर लग रहा है एक बाइंड फोर्स। बाइंड फोर्स एक्चुअल में क्या है, ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है, जो फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स है, दैट आर एक्टिंग अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा था, और ये जो फ्लूइड है ये फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था। ये जो फ्लूइड के थ्रू अपवर्ड डायरेक्शन में अगेंस्ट द ग्रेविटेशन फोर्स जो फोर्स लग रहा है, दैट इज नोन एज बाइंड फोर्स, ठीक है। द फोर्स that is applied by any fluid, that is applied by any fluid to an object that is falling on it, okay, that kind of force is known as bind force. अब मैंने आपको दो एग्जांपल क्यों दिए, रिंग का, और ये एक फ्लोट कर रहा और एक नीचे चला गया। एक्चुअल में क्या है, ये जो आपको रिंग दिख रही है, इस रिंग का एक वेट है ना, वेट है मतलब इसमें मास भी है, ग्रेविटी भी है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों पे लग रहा था, लेकिन इसका मास ज़्यादा होने की वजह से इसके साथ mg फोर्स भी लगा, mg इसमें भी लगा, इसमें भी लगा, लेकिन इसका मास कम था, ठीक है, सॉरी इसका वेट कम था, ठीक है, मास कम होने की वजह से ये फ्लोट कर रहा है, इसका ज़्यादा था, इसीलिए नीचे चला गया। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इस समय जो एक्ट किया दैट वाज मोर देन दी बायंड फोर्स, इसीलिए रिंग जो है नीचे चली गई, बट कैप जो है हमारा ऊपर ही रह गया, ओके। सो आई होप यू आर क्लियर विद द बायंड फोर्स। बायंड फोर्स क्या हो रहा है, बायंड फोर्स इज अ काइंड ऑफ force that is applied by any fluid, the force applied by any fluid on the object falling on it, and it will be in upward direction. कौन सी डायरेक्शन में होगा, upward डायरेक्शन में होगा, opposite to gravitational force, opposite to gravitational force that acts in the downward direction. ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा था, ग्रेविटेशनल
डायरेक्शन में लग रहा था, और जो बाइंड फोर्स था वो इस फ्लूइड के ऊपर जो ऑब्जेक्ट था उसमें अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है. ओके, क्लियर विद दैट? ठीक है, ग्रेविटेशनल की फोर्स के साथ में जब वेट की टर्म जुड़ जाती है मतलब mg जुड़ जाता है. अगर ये टर्म ज्यादा हो गई, ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस mg, ठीक है, ये दोनों अगर मिलकर ज्यादा हो जाएंगे तो ये जो बाइंड फोर्स है ये कम हो जाएगा, मतलब कम नहीं, इसके कंपैरिजन में कम हो जाएगा. ठीक है, तो क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट नीचे आ जाएगा, इट विल फॉल डाउन इनटू द लिक्विड. ओके, और फ्लूइड. सो आई होप यू आर क्लियर विद द बाइंड फोर्स आल्सो. इसके साथ एक प्रिंसिपल आता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, उन्होंने भी यही बताया था, वो भी थोड़ा बहुत इसी से रिलेटेड है, फ्लूइड से रिलेटेड है. ठीक है, उन्होंने क्या कहा था आर्किमिडीज ने, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल. ठीक है, प्रिंसिपल मतलब प्रिंसिपल सर नहीं, सिद्धांत वाला प्रिंसिपल. ठीक है, उनका एक पर्टिकुलर थ्योरी थी जिसे हम प्रिंसिपल बोलते हैं. ओके, दैट इज जस्ट अ जोक. सो आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने क्या बताया था, मैंने एक ये वाटर लिया फिल्ड वाला. ठीक है, इट इज फिल्ड विद द वाटर, एक कंटेनर ले लिया दैट इज फिल्ड विद द वाटर. इवन ये जो मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया, यू कैन आल्सो टेक इट. यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट जो है वो डाल दिया, ये मान लो स्टोन डाल दिया. ठीक है, अब मैंने ये बोला स्टोन का मास लगभग था 2 kg या 200 ग्राम, आप ले लो. ये स्टोन का मास था 200 ग्राम. ठीक है, अब ये जो लिक्विड है ये यहाँ तक फिल था, यहाँ तक फिल था. ठीक है, ये जो इतना एक्स्ट्रा पोर्शन है ना, इतना ये एक्स्ट्रा पोर्शन जैसे ही मैंने स्टोन को इसमें डाला, ये एक्स्ट्रा पोर्शन थोड़ा सा लिक्विड बढ़ गया. ठीक है, थोड़ा सा लिक्विड जिसका लेवल यहाँ तक था, ये लेवल इतना इंक्रीज हो गया. क्यों इंक्रीज हो गया, क्योंकि मैंने एक स्टोन इंसर्ट कर दिया इनसाइड दैट लिक्विड. ठीक है, तो आर्किमिडीज ने क्या बोला, इस स्टोन का जितना वेट होगा, द वेट दैट स्टोन और दैट एनी ऑब्जेक्ट दैट यू fall down into the liquid, okay, the object that fall down into the liquid, the weight it carry, it will replace the same amount of water. जितना इसका वेट होगा उतने ही अमाउंट का वाटर वो रिप्लेस करेगा. ठीक है, या आपसे कोई पूछता है कि आपने कोई ऑब्जेक्ट डाला, तो आप बताओ वाटर लेवल कितना इंक्रीज होगा, जितना इसका वेट होगा उसी अकॉर्डिंग वाटर लेवल इंक्रीज होगा. ठीक है, जितना ज़्यादा वेट वाला ऑब्जेक्ट डालोगे, जैसे सपोज आप क्या बोल दो, आपने इतनी बड़ी एक ब्रिक डाल दी. ठीक है, इस ब्रिक का ऑब्वियस सी बात है वेट ज़्यादा होगा तो ये जो वाटर लेवल है ये और बढ़ जाएगा. मतलब जितना ज़्यादा आप वेट वाला ऑब्जेक्ट डालोगे उतना ज़्यादा वाटर लेवल बढ़ता जाएगा. तो यही किसने बताया था, आर्किमिडीज ने बताया था, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोलते हैं. ओके, सो आई होप यू आर क्लियर विद ऑल द टर्म्स. वी हैव लर्नड अबाउट द वेट एंड मास. वेट और मास क्या होता है, उनमें क्या डिफरेंस होता है. मून पर हमारा वेट कितना होगा, ग्रेविटी की वजह से क्या चेंजेस आएंगे, वी हैव लर्नड अबाउट इट इन आवर टुडेज वीडियो. थर्स्ट, प्रेशर और बायोन्सी फोर्स, Archimedes principle. We have covered all the topics today. Okay, so I hope you are clear with all the terms. Thank you so much. I am Kirti. If you want so much video like that, you can go through my channel and you can also comment me down like on which topic you want my another video. Thank you so much. Please like, share and subscribe my channel and stay tuned with my channel.